अगर वापस सांसद जी वापस जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या क्या काम की आपको उम्मीदें हैं, ये बताइए। सवाल ये है कि आखिर क्यों दलित वर्ग, गरीब वर्ग कांग्रेस का सपोर्ट करता है? मतलब बांसखेड़ा की जनता क्या सोचती है? और विकास तो नहीं, पर रिश्ते के हिसाब से हमें वोट देना पड़ेगा। तो विकास और जो सोच से ज्यादा अभी तो बीजेपी ने टेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, आज हम राजगढ़ लोकसभा के बांसखेड़ा गांव में पहुंचे हैं और यहां हमारे बीच तमाम लोग एकत्रित हो चुके हैं। सवालों के घेरे में कौन कौन है और कांग्रेस यहां पर कितनी तगड़ी है, बीजेपी कितनी तगड़ी है, तमाम तरह की बातें यहां गांव वालों से करेंगे। और इस गांव की खास बात यह है कि ये गांव जो लोकसभा प्रत्याशी है नागर साहब, उनका ससुराल है। ऐसी जानकारी हमें यहीं आने के बाद लगी है। तो सबसे पहले हम गांव वालों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई साहब नमस्कार। ये बताइए, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस गांव से? कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस का। क्यों, रोडमल जी ने काम नहीं किया है क्या करियो? अच्छा, हाँ, एक काम नहीं करियो और कुछ भी तो नहीं हुआ। उनकी ससुराल है ये बांसखेड़ा गांव। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ भाई साहब, आरोप लग रहा है कि इस गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, क्या कहते हैं? माननीय सांसद मोदी जी के द्वारा जो काम हुआ उसका मैं आपको बताता हूँ विस्तृत से। 3 लाख रुपए की तो बाउंड्री वाल हनुमान मंदिर पे बनाई उन्होंने, 3 लाख रुपए का संगीत भवन शिवालय मंदिर पे, और 11.5 लाख रुपए का सामुदायिक भवन अभी स्वीकृत हुआ। मेरी जानकारी में तो यह है कि ये काम हुआ है बांसखेड़ा में। और एक जो रोड है बांसखेड़ा के लिए एक वरदान साबित होगा, कचौर से राजगढ़ वाला रोड, और 2 पानी के टैंकर दिए। अच्छा अच्छा। अब जो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं ये सब मेरी निगह में निराधार है। मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ। हमने सांसद जी को सुना है लोग विरोध करते हैं, इस पर क्या कह रहे हैं आप? मतलब देखो, सत्ता में जो रहता है उसका विरोध स्वाभाविक बात है कि होता है, पर विरोध अभी है और आज के बाद से विरोध खत्म हो जाएगा। आज 19 तारीख हो गई, पहले चरण का मतदान हो गया है। आज से फिर भाजपा पूरी सक्रिय हो जाएगी और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय कम से न कम 5 लाख से ऊपर चुनाव जीते। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब, महंगाई बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप ये क्यों भूल जाते हो कि कितने विकास कार्य हो रहे हैं समय के हिसाब से। 14 से लेके तो आज 24 की अगर बात करें तो 10 साल में हर चीज का दाम बढ़े हैं। किसानों की फसलों के भी दाम बढ़े हैं, तो और अन्य फसलों के भी, मतलब और अन्य उत्पाद के भी दाम बढ़ेंगे। वो तो ये तो क्या है कि कंट्रोल है, मतलब महंगाई कंट्रोल है। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कंट्रोल है महंगाई। अगर वापस सांसद जी वापस जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या क्या काम की आपको उम्मीदें हैं, ये बताइए। काम क्या करेंगे वो? सांसद माननीय रोडमल जी नागर से पहले भी सांसद हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पब्लिक के यहाँ आके मान लो पानी भरा है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, मूलभूत काम होना चाहिए, बिजली पानी सड़क। भाजपा का जो विकास का जो विजन है उस पे है, जो सकारात्मक पहल हो रही है, काम हो रहे हैं, लोगों को देखना चाहिए। जगह जगह हम देख रहे हैं, रोडें दिख रही हैं। मोहनपुरा कुंडालिया डैम क्या था, राजगढ़ से पलायन होता था। किसका पलड़ा भारी है, दिग्विजय सिंह का या रोडमल जी का? रोडमल जी का अच्छा, पलड़ा भारी है। तो आप ये इसलिए तो नहीं कि उनका ससुराल है इसलिए आप सब लोग बोल रहे हैं? मतलब नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काम हुआ, आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। तो काम कौन सा काम हुआ? 4 साल हो गए पचोर से राजगढ़ सड़क, 4 साल का चल रहा काम। हाँ, 4 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो पहले जो डामर हो गया था वो फिर खत्म हो गया। और क्या लगता है आपको, दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे? जीतेंगे फाइनल। नहीं, पर ये भी कह रहे हैं ना कि दिग्विजय सिंह जी ने तो पट्टे बांट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया थोड़ा। तो वो तो गरीब लोगों के दिए ना पट्टे। तो अच्छा, अमीर थोड़ी दिए उन्होंने। हाँ, अब जैसे अभी ये वायरल हो था वीडियो है, ये गरीबों की जमीन तो नहीं हड़प रही है वो बैठे वो बालक। आप आराम से बताएं, आप भी बताएं क्या कर रहे हैं? साहब, दिग्विजय सिंह जी जीतेगा और बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। और उनने तो गरीबों को पट्टा दिया पेट पालवा के हिसाब से। और दबंगई जो देखो ना, 1000 रुपये का जमीन है साहब, आज तक 1 इंच जगह नहीं, गौशाला के लिए बागे फिर जमीन नहीं पाई। और जिसके का कोई शिक्षा पे ध्यान नहीं दे साहब। पर यार ये उनकी ससुराल है, यहाँ तो काम बिल्कुल हुआ होगा, अच्छे से काम साहब। काम कहीं रोजगार, बेरोजगार है ये साहब। क्या तुम्हारे पास रोजगार है? बेरोजगार है साहब। चलिए जवाब लेते हैं,
देखो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे दिए थे, तो पट्टा दिग्विजय सिंह जी ने 2 बीघा का दिया था। आपने वो 4 बीघा 6 बीघा जमीन रोक ली और फिर निको कि हमारा बाप दादा की, ये तो बन नहीं है इनकी सरकारी जमीन है। रही बात गौशाला की, गौशाला के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बांसखेड़ा की पिछला 2 साल से लगी हुई है। माननीय प्रियव्रत सिंह जी मंत्री थे 14 महीने की सरकार में, उस समय से उनका कलेक्टर साहब के ऊपर रोब है। उनने प्रियव्रत सिंह जी ने 4 बार अड़ंगा लगाया गौशाला की जमीन के लिए। जयवर्धन सिंह जी माननीय दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र, उनने फोन लगाया कलेक्टर साहब के पास, मेरे पास प्रूफ है, वो खुद नहीं बनने दे रहे हैं। पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये है कि आखिर क्यों दलित वर्ग, गरीब वर्ग कांग्रेस का सपोर्ट करता है, ऐसा क्यों है? आप बताइए। मतलब दलित वर्ग हमेशा हम सुनते हैं, गांव-गांव में जाते हैं तो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्या है? मतलब क्योंकि विकास तो बीजेपी में भी हुआ है। नहीं भाई साहब, समझने की बात यह है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अब शासन में जो रहेगा उसका काम तो दिखेगा। तो उन्होंने कुछ गरीबों के लिए मान लो जो पट्टे दिए गए या और अन्य जो सुविधाएं थी, तो वो तो शुरू से उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो तो कहेंगे ये बात कि भाई कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आज भी उनका लगाव है, उनके प्रति झुकाव है उनके प्रति। तो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, कोई सारी भाजपा के नहीं है। हम देखते हैं, अगर बरसों पुरानी अगर बात करें तो भाजपा की स्थिति क्या थी, लेकिन जब उनकी विकास की नीतियाँ, सबका साथ सबका विकास को लेके अगर उन आगे बढ़े हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई में हमारा भविष्य भाजपा के पक्ष में सुरक्षित है। भाजपा अगर जीतेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथों में रहेगा। युवा लोग भी है। हाँ भाई साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार वापस सांसद जी तीसरी बार बनेंगे? बिल्कुल 5 लाख वोटों से जीते। मतलब किस आधार पर लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? काम किया उन्होंने। नहीं, पर ये तो रोड बनाई, माननीय दिग्विजय सिंह जी है, उनके कार्यकाल में 10 साल में पूरे एमपी में बने हुए उत्तर राजगढ़ जिले में रोड बने। नहीं, पर ये जो चुनाव हो रहा है मोदी करके चुनाव लड़ा जा रहा है, बिल्कुल। जबकि दिग्विजय सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं। वो रोडमल जी के नाम पे नहीं है, मोदी जी के पे। ऐसा मेरे उन्होंने भी काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया, रोडमल जी नागर साहब ने भी काम किया, और हमारा चेहरा जो है यो है नरेंद्र मोदी। मतलब बांसखेड़ा की जनता क्या सोचती है? बांसखेड़ा की जनता तो विकास सोचती है, विकास चाहती है। तो कांग्रेस सरकार में आज तक है नहीं, या दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनका भाई लक्ष्मण सिंह जी यहाँ सांसद रहा 3-4 बार, राजगढ़ जिले का कोई विकास नहीं करा क्या? आप मीडिया वाले हो, इस बात को मानो। जब से बीजेपी की सरकार आई, काली सिंध, पार्वती, नेवज नदी में बांध बांधा, प्रति एक किसान के खेत में पानी पहुंचाया, और राजगढ़ जिले में कम से कम 1300 गांव के लगभग हर घर नल जल पहुंचाए। इसलिए, और बाकी अभी मेलाओं को ये बीजेपी की सरकार 1200 रुपए प्रति महीने डाल रही, लाडली बहना हो रहा है, क्यों डाल रही? तो ऐसे विकास के काम किए बीजेपी की सरकार ने, इसलिए बीजेपी को जनता अपना बहुमत देगी। बाकी ये काम हुआ जब 2700 रुपया क्विंटल हमारा क्या गेहूं खरीदा क्या सरकार ने? इनने बोला था कि हम 2700 खरीदेंगे, फिर क्यों नहीं खरीदा है? 2300 2275 रुपया ये गेहूं खरीद दिया, और 125 रुपया बोनस दे दिया, यानी कि 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद लिया। तो 2700 खरीदना चाहिए नहीं हमारा गेहूं? हाँ, तो इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी जीत जाएंगे? अरे जीतेंगे यार। सरकार ने धान को 3100 रुपए में खरीदी की बात कही थी, और गेहूं को 2700 में खरीदने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम अभी खरीदेंगे। सरकार का रोड मैप रहता है 5 साल का। जब कोई भी सरकार अगर बनती है तो उनका घोषणा पत्र जो होता है कि भाई हम ये करेंगे, तो बनते से तो नहीं होता है। तो 2700 की उनने बात करी, 2400 पे पहुंच गई गाड़ी। पहले 2200 था, 2100 था, अब है जो 2275 उनका था समर्थन मूल्य। 125 अलग से बोनस कर दिया सरकार ने। और अब रहा सवाल ये 200-300 रुपए का जो अंतर है, आने वाले समय में ये भी पूरा हो जाएगा, 2700 में बराबर खरीदेगी। चलिए, वो लोगों से भी अपन जवाब लेते हैं। हाँ दादा, ये बताइए जी कि रोजगार मिला है बीजेपी सरकार में? रोजगार नहीं मिला है। रोजगार का ही आप सारे गांव में ढूंढ लो, एक ही आदमी नहीं मिलता है। अच्छा, अब 500 रुपए दे दो तो भी नहीं मिलता है। रोजगार क्या, रोजगार ही रोजगार तो है। पानी है, टाइम ही नहीं है किसी को। कोई मजदूर जल योजना और मोहनपुरा डैम से पानी दिया पूरी जमीन, हमारे यहाँ पानी का बूंद नहीं था। आपके पूरे बांध भर दिए, रातों रात सारे बांध भर दिए शासन ने। जो समय का अनुसार बात चल रही हुई जीतेगा, समय ही गई कांग्रेस की, समय ही नहीं, समय जात्री, फिर क्या और जगह बात अपना अधिकार सरकारी जमीन
रोक ली, कहीं आधार है आपके न के, और उनके न के शहर पार्टी ने के आधार मिल गयो राम जी को, बिहार के संचार नहीं आ राम जी को लाए हैं। हाँ, चलो, राम बहुत जी को बढ़िया। शायर हो हमने। बोलो बोलो कारीगर आप भी बताओ। हाँ, बोलो। कहीं लग रही हो आपकी बात? अब की बार 410 पार, अच्छा 410 बार। जब कहीं विकास मुद्दा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नरेंद्र मोदी का क्या क्या विकास हुआ थोड़ा बताएं। विकास मतलब पूरे राजगढ़ की जनता आपको देख रही है, ये बताइए क्या क्या विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज, हाँ, जिला चिकित्सालय की हालत देखते हैं आप। पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आज जिला चिकित्सालय पहुंचो आप। जिला चिकित्सालय में अभी आपने अखबार पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते हैं ना। हर डिलीवरी वाली से 1,000 रुपए लिए हैं डॉक्टर ने, वो सस्पेंड हुई है मैडम। बिल्कुल कार्रवाई होती है ना, भाजपा की सरकार है, कार्रवाई होती है। सस्पेंड हुए तो बिल्कुल गलत कार्रवाई होगी, इससे क्या मतलब, कार्रवाई होगी। चलिए भाई साहब, हाँ बताएं आप। की बार 400 पार। अच्छा मतलब 400 पार सब बोल रहे हैं इसलिए कि भाई अपने मन से मन से यार, वोट तो हमें देना नहीं होता। और कितने वोटर है इस गांव में? 1800 के समथिंग। अच्छा, और विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? ये 150 वोट कम मिले था कांग्रेस से। 170 वोट से कांग्रेस की पर हार अब 170 से दिग्विजय सिंह के ज्यादा मिले। अच्छा की बार, हाँ अब की बार यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। तो शर्त तो चलती रहती है वो तो यार। हाँ हाँ भैया, क्या नाम है आपका? देवराज। क्या लग रहा है मैं इस बार वापस रोडमल जी आएंगे वापस? बिल्कुल 100%। अच्छा जी, क्यों आएंगे? मतलब क्यों? मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। अच्छा क्यों? स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, हाँ, इसलिए रोज उनने काम भी किया है हमारे गांव में भी। अच्छा, रोजगार मिला है आपको? मिला है? हमको रोजगार चाहिए नहीं। हमारे पानी हो तो रोजगार है, बस पानी चाहिए हमको। किसान आदमी है। कुंडालिया डैम मोहनपुरा बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मतलब कांग्रेस वाले की भी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना, बीजेपी का सबसे बड़ा विकास अगर राजगढ़ जिले में है तो मोहनपुरा। लेकिन मैं कह रहा हूँ रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार हमारे खेती इतनी है कि रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, जी। और बीजेपी की सरकार को बीजेपी की सरकार यदि आई है तो यहाँ की जगह पहले तो सबसे पहले थी यातायात की कमी, तो रेल लाइन तैयार हो रही। दूसरी पानी की कमी, बिजली की कमी, राजगढ़ जिले में बिजली भी पैदा हो रही और ये अपने रेलवे लाइन भी डल रही। दूसरी बात, सरकार बीजेपी की आएगी तो निश्चित राजगढ़ जिले में कारखाने डालेंगे। और क्या क्या और होगा? मतलब विकास होगा ना। नहीं, विकास तो अब हो ही गया है, सब लोग बोल रहे हैं विकास तो हो चुका है। और क्या आधार है? मतलब अभी तो बहुत कुछ आधार है। अच्छा, अभी तो इतिहास बन रही है, वो पूरा हो जाएगा। मतलब इतिहास भारत जाने कौन था, आज मोदी जी की वह देन है। यहाँ तो चलते रहेगा, पेट्रोल वेट्रोल ये सब बेकार की बात है, झूठ बोले लोगों। अगर आय बढ़ी है तो वो दाम भी बढ़ेगा। बाकी हमें तो वो देख रहे हैं, मोदी जी वोट दे रहे हैं, बीजेपी आसानी से जो गरीब है, जैसे आप ये वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास तो जमीन है, खेती कर लेंगे, इसके पास ना तो जमीन है ना वो मेहनत करने जाते हैं, तो रोजगार मिल रहा है किसी बैंकों में? नहीं, कहाँ दे रहे? प्राइवेट वाले समूह, गांव में समूह है प्राइवेट, तो उनसे क्यों ले आई? मजबूरी में लेते हैं ना, मिलता ही नहीं। मजबूरी मुझे बताओ, उनका ही मजबूरी। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, हमारी बात सुनो, अनी गाँव में एक ही बात करा, अगर आपका साल में अगर सरकार की उपलब्धि नहीं होती तो मोहनपुरा डैम नहीं होता, 5-5 किलो गेहूं भी नहीं हिटता हमारे कोई के भी, 5-5 किलो। आज 50-50-100 कुंटल के दे रहे। अब जो तालाब था उनमें तो पानी बेड़ो ही नहीं, अणी मेरे से मेरा पानी नहीं गयो। मोहनपुरा को अगर पानी नहीं आता, या इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती तो गांव में न डांडा किनारे बसतो, न मनक किनारे बसतो, सब भूखा मरता। अगर कोई भी नहीं कहता अगर वहां से पानी नहीं आता और हमारे फसल होती, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी कहीं भी नहीं करेगी। मैं कैमरा पे बोल चुका हूँ कि वो तो सबसे बड़ा विकास है। पर लोग, जब मैं गांव जाता हूँ, मतलब सैकड़ों गांव में मैं घुमा हूँ, लोग ये भी कहते हैं सर कि रोडमल जी गांव में जाते नहीं है, वो कहीं आते नहीं, हम तो उनको पहचानते नहीं है। तो बहुत सारे लोग, ये बात सुनो, रोडमल जी एक सांसद है, हम यहाँ कोई लड़ पड़ेंगे दो ही भाई, वो चली गई साहब वो फलाना हमारी मेहर तोड़ दी है, गाड़ा दे पड़ी, तो वो कौन करेगा? यो काम तो उनको है नहीं, उनको काम है ऊपर देख बाको। तो रोडमल जी से तो गलत सोच है, गलत बात माने कि रोडमल जी हमसे मिलिया नहीं। आज तक जतरा सांसद बढ़िया, देश आजाद हुए 19 से हर सांसद मिली गई जनता से, अतरी वो से पूर्ति भी नहीं हो गए।
सही बात तो यह है। ये तो हमारे पड़ोसी है, हमारे समाज का है, हमारे रिश्तेदार है, कर टोकला उनके बड़े तो मले। दादा आपको क्या लग रहा है? अरे यार मन्ना का जी है, हाँ। समाज है, तो फिर हमें तो वही लगेगा जो लगता है। हाँ, तो जेजी की वजह से वोट देगा कि भाई विकास की वजह से देगा? विकास का है भाई, हमारे तो जी अपने तो देते ही आ रहे हैं हाँ, गांव के हिसाब से। हाँ, और विकास की भी जाए ना, उनकी नेता की भी जाए। अच्छा हाँ तो यही बात है नहीं। अच्छा, मतलब आप वो जेजी है इसलिए वोट देंगे? हाँ तो होंगे भी नहीं। हाँ भाई साहब। रिश्ते के हिसाब से देंगे हम। अच्छा, हाँ, और विकास तो नहीं, पर रिश्ते के हिसाब से हमें वोट देना पड़ेगा। तो विकास हाँ, नहीं तो हुआ? सही बात। में कोई विकास नहीं। अच्छा, हाँ, हमें तो उनको रिश्तों है नहीं, इस हिसाब से वोट दे रहे हैं हम। हाँ। जो भी आप लोग यही बांसखेड़ा के दूसरे स्थान पर हम आ चुके हैं। बांसखेड़ा में और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांसखेड़ा के क्या हाल है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? दिनेश नागर। क्या लग रहा है इस बार तोरमल जी जीतेंगे या दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह का है पूरा उम्मीद तो जीतने का। तो क्यों? रोडमल जी ने भी काम किया इस गांव के जमाई है वो। नहीं, काम तो हमारा गांव में हुआ, पर अभी तक वो बोल के गया तो कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश नागर। हाँ बाबू जी बताओ। हाँ, कनको पलटो बारी लग रही? दिग्विजय सिंह। क्यों यार? रोडमल जी को ससुराल है यहाँ पे। अरे ससुराल तो है, पण अब हमारा देखो ही नहीं। ये देख लो, इन्हें पन्निया पड़ी है नाले और करके सफाई करना ही पन्निया पड़ी परेशानी नाले। अच्छा, कहाँ काम करे उनने? यहाँ आते? कहाँ आवे यहाँ? हाँ, देखे नहीं हमारा। हाँ भैया, क्या नाम है? सिद्धनाथ। सिद्धनाथ जी, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकारी लोग बोल रहे हैं 400 पार की जीती वाले, आपको क्या लग रहा है? हमें वो लग रही हो कि हमेशा बोले ये गौ 2700 का था, वो भी कहीं नहीं मतलब वीडियो हमारे है नहीं, और बाद में कहीं न कहीं कह दे झूठ छाछ उसका ही है। कोई दिग्विजय सिंह को कहता है मिलता है, पहले वो किसान का। इसी गांव में मैंने अभी यहाँ और लोग भी थे यहाँ के, वो ये बोल रहे हैं कि 100% रोडमल जी ने काम किया और विकास भी अच्छा हुआ। तो एक बात है, 1700 वोटिंग है हमारे गांव में, तो 70 लोग रहे हो है नहीं, उसके हिसाब से तो हमें तो वही लग रही है दिग्विजय सिंह जी जीतेगा। आप क्यों बोलो भैया? आप भी कुछ कह रहे थे, क्या लग रहा है? तो ऐसे ही रहेगा कि दिग्विजय सिंह जी जीत जाए। नहीं, पर काम तो किया था रोडमल जी ने। रोडमल जी ने काम ही नहीं किया, आते ही नहीं है बात में। रोडमल जी आए नहीं अभी तक। अच्छा, कुछ कार्यक्रमों में भी नहीं आते, हमको बुलाते तब भी नहीं आते। नहीं, पर यहाँ बहुत सारे लोग, हमने अभी एक जगह और डिबेट करी तो वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ हो रहा है, पानी अच्छा मिला। नहीं मिला पानी, नहीं मिला ना रोड में, ये इनका बांध का पानी। तो बांध का पानी तो आगे से आ रहा है पानी, तो वो तो पहले से सूचना थी। पानी तो पहले भी था, वो तो पानी आप क्या पहले से पानी तक वो थोड़ी अभी हुआ पानी। बीजेपी की सरकार, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, आज और बोल लो। हाँ भाई, कहीं लग रही हो? बीजेपी बिल्कुल बनेगी भाई साहब, अच्छा, क्योंकि जनता के अंदर भावना बन गई है कि बीजेपी जीता नहीं है। क्यों जीता नहीं है? ये धारा 370 हटा दी, राम राज्य कर दिया, मंदिर निर्माण कर दियो, और जो सोच से ज्यादा अभी तो बीजेपी ने टेलर देखा, यहाँ पे पूरी पिक्चर बाकी है। तो राजगढ़ वासियों, ये था बांसखेड़ा गांव, जहां हमने जनता का मूड टटोलने की कोशिश की। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।